Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is C.B. Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Mathematics Grade 8 and the Unit is 10. The title of Unit 10 is Mensuration. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 10.10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट शॉन। जो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया उसका हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ये जो शेप दी हुई है देखें, इसमें एक क्यूबॉइड है, तो हम इसमें सबसे पहले ये जो क्यूब बना हुआ है हम सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्यूबॉइड 1, इसको हम तीन समय तक करते हैं। एक ये क्यूबॉइड है, एक दूसरा क्यूबॉइड बनेगा, फिर रेक्टेंगुलर ये शेप बन गई। इसमें तीन शेप्स बनी हुई है, दो क्यूबॉइड और एक रेक्टेंगल। तो हम इसे एरिया उसका कैलकुलेट कर लेंगे, एंड पे हम ऐड अप कर देंगे। ओके, 2 टाइम्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो देखें अगर हम ये वाली फिगर देखें तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5। तो देखें 2 इंटू 80 प्लस 8 5 था 40 प्लस 50। 2 इंटू 80 और 40 120 और प्लस 50 170 विच इज इक्वल टू 340। एक इसका ये निकला है। अब हम दूसरे का देखते हैं। एरिया ऑफ क्यूबॉइड 3। इधर हम ये क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल और एक दूसरा ये तीसरा क्यूबॉइड ये है। हम पहले उसका भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो भी क्या है 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहाँ ये देखें लेट्स गेट 10 और ये 12 हो जाएगी। 10 इंटू 12 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 12 इंटू 5 प्लस अब ये 5 इंटू 10। तो 2 इंटू 12 10 था 120 प्लस 60 प्लस 50। 12 और 6 18 19 20 21 22 23 230। ये क्या आ जाएगा 460। अब हमारा तीसरा क्या रह गया इसमें, ये जो रेक्टेंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ रेडी है। तो लेंथ इसमें कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है 8। ये 10 और ये 8। तो ये देखें 8 एंड द 80। ठीक है, तो अब हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, हम तीनों को ऐड अप कर देंगे। तो देखें पहला हमारा क्या है 340 प्लस दूसरा क्या है 460 और तीसरा क्या है 80। तो देखें इनको ऐड करें, तो जब इनको ऐड अप करते हैं 340 प्लस 460 प्लस 80, तो ये 880 इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 880 सेंटीमीटर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसके एक और पार्ट देख लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखें इसमें सबसे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, कौन का, ये क्या था पाई आर इंटू आर प्लस एस। अब सबसे पहले हमें एस फाइंड आउट करना होगा। एस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने पढ़ा था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो हमारी लाइन है सी है जो कि एस है, बेस हमारी क्या 3.5 और ये एक जो हमारा है वो कितना है 10। 3.5 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.5 से तो ये 12.25 प्लस 100 तो ये आ जाएगा 112.25। और जब मैं एस को निकालना चाहूँगा इसका दोनों तो स्क्वायर रूट ले लूँगा तो ये आ जाएगा 10.59।
ये आ गया। अब हमारे पास एस की भी वैल्यू आ गई है और आर की वैल्यू हमें ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला था? पाई आर इंटू आर प्लस एस। पाई 3.14, आर है हमारे पास 3.5 इंटू 3.5 प्लस 10.59। तो जब 10.59 में हम ऐड करेंगे 3.5 तो ये हो जाएगा 14.09 और 3.14 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.5 से तो ये आ जाएगा 10.99 और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 154.84 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, इसका पार्ट 1 देख लेते हैं। इसका निकालना है। सबसे पहले देखें कि ये हेमी सर्कल है और एक ये कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें एक पता है कि वॉल्यूम जो है ऑफ हेमिस्फीयर, हेमी सर्कल हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो आर है ये देखें, ये पूरा एक डायमीटर है। इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पे तो मेरा क्या निकल आएगा? रेडियस। डी इधर है 14 सेंटीमीटर और जब मैंने आर निकालना है तो मैं d/2 कर दूंगा, इज इक्वल टू 14/2 विच इक्वल टू 7। अब मैं करूँगा 2/3 पाई आर की वैल्यू क्या है? 7 उसका क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 2/3 पाई इंटू 343। 343 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3.14 से, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 718, ये हमारा आ जाएगा। अब जो हमारा इसका है कौन का जो है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वॉल्यूम है ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 3.14, आर हमारे पास है 7 का स्क्वायर और जो हमारे पास एच इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 20। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 49 इंटू 20। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3.14 को जब मल्टीप्लाई किया 49 से, उसका जो आंसर है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 20 से, जो आंसर है उसको हमने डिवाइड किया 3 से, तो ये आ जाएगा 1025.73। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कौन। तो अब मैं टोटल लिखूंगा, टोटल वॉल्यूम वो क्या होगा? 718 प्लस 1025.73। तो ये टोटल कितना निकल आएगा? इसमें जब मैं ऐड करूंगा 718 तो आ जाएगा ये 1743.73। ये हमारा टोटल वॉल्यूम किसका आ जाएगा? इस शेप का आ जाएगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री फॉर्मिंग अ सर्कल, वो लेंथ जो कि बाउंड्री बना रही है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कल के अंदर जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर कहते हैं। डिस्टेंस जो उस फिक्स पॉइंट से सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक जो फासला होगा उसको हम रेडियस कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट थ्रू विच द सेंटर ऑफ द सर्कल विद एंड पॉइंट्स इज सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड डायमीटर। अगर जो एक सर्कमफ्रेंस पे या सर्कल के एंड पे जो दो पॉइंट आपस में मिल रहे हो लेकिन वो सेंटर में से जो फिक्स पॉइंट से गुजर रहे हो उसको हम डायमीटर कहेंगे। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय एनी टू पॉइंट्स, अगर हम लाइन सेगमेंट से किसी दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ें उसको हम कॉर्ड कहेंगे। एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क, सर्कमफ्रेंस का कोई भी हिस्सा हम अगर लें उसको हम आर्क कहेंगे। द एरिया ऑफ द सर्कल इनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर हम एरिया ऑफ अ सर्कल को इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं किसी दो रेडियस के दरमियान में, ठीक है, एंड द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड, तो वो उसका जो सर्कमफ्रेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। द टोटल लेंथ ऑफ द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ द शेप इज कॉल्ड पैरामीटर। जो टोटल लेंथ होती है आउटसाइड पे उसको हम पैरामीटर कहते हैं। द फ्लैट स्पेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द शेप इज कॉल्ड एरिया। वो फ्लैट सर्फेस के अंदर जो चीज़ वो उसने जो स्पेस उसने ऑक्यूपाइड की होती है उसको हम एरिया कहते हैं।
पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर वो 4l के इक्वल होता है, और रेक्टेंगल जो होता है पैरामीटर का 2 × l + b होता है, और पैरेललोग्राम का 2l + b, रोम्बस का 4l, ट्रेपीजियम का सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ट्राइंगल का a + b + c और सर्कल का 2πr होता है। जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर l² होता है, रेक्टेंगल का l × b होता है, पैरेललोग्राम का l × h होता है, रोम्बस का हाफ ऑफ b होता है, ट्रेपीजियम का हाफ ऑफ a + b × h होता है, और ट्राइंगल का हाफ ऑफ b × h होता है, और सर्कल का πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है? 6l² होता है। क्यूबॉइड का 2 × लेंथ + ब्रेथ + ब्रेथ + हाइट + हाइट × लेंथ। सिलेंडर का 2πr, r + h एक्सेट्रा। इसी के से इसके हमें ये हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं, वो सारे इधर मेंशन किए हुए हैं। इसी के से वॉल्यूम ऑफ क्यूब l³ लिखा हुआ है, और इसी के से बाकी को भी रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है, विच इज इक्वल टू c² = a² + b²। पॉलीगॉन इज अ प्लेन होता है जहाँ फिगर बाउंड्री बाय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉलीगॉन एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ जो फिगर होती है बाउंडेड होती है किससे? स्ट्रेट लाइन से। 5 इक्वल साइडेड इनक्लोज्ड फ्लैट सर्फेस, फ्लैट फिगर। अगर जो 5 इक्वल साइड जो क्लोज शेप बना रही है उसको पेंटागन कहते हैं, जो 6 फ्लैट लाइंस मिलके क्लोज शेप बना रही है उसको हेक्सागन कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो 360 डिग्री को एंड पे डिवाइड कर दें। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन 180 डिग्री × n-2 के इक्वल होता है। इस 180 डिग्री × n-2 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्क लेंथ फॉर्मूला l = r θ होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला 1/2 r² θ होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।